हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्पार्क। तो आज हम करेंगे चैप्टर 9 क्लास 6 का जो है फैमिली एंड कम्युनिटी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हर एक पर्सन जो है वो फैमिली में ही बॉर्न होता है, फिर कम्युनिटी का पार्ट बनता है, उसके बाद वो हर चीज़ सीखता है जैसे स्पीक, बिहेव, रिस्पेक्ट और टुगेदरनेस। और कम्युनिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किस तरह से ये एक बच्चा सीखता है। तो फर्स्ट थिंग इज जो चाइल्ड है वो लर्न करता है इंपॉर्टेंट लाइफ के लेसन्स अपने फैमिली मेम्बर से। एज वी ग्रो वी इंटरेक्ट विद नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब के साथ हम जो है वो ग्रो होते हैं, इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो रिलेशनशिप्स होती है ये हमें बताती है कॉपरेशन, काइंडनेस, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर बात करें फैमिली की, तो फैमिली जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिलेट करता है हमारे बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन पे। जैसे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ केयर करते हैं एक दूसरे की, और पूरा लाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फैमिली वो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे पर्सन फील करता है सेफ और बहुत ही प्यार होता है ना। पेरेंट्स लुक आफ्टर चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स ये अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, है ना। अपनी जो चिल्ड्रन है उनमें गुड हैबिट्स को डालते हैं उनके बड़े। फिर हर एक फैमिली मेम्बर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि फैमिली जो है वो हैप्पी और सक्सेसफुल रहे। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली की, तो ये हमें सिखाता है लव, केयर, अफेक्शन, फूड प्रोवाइड करवाता है, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्प करता है हमारी एजुकेशन को रिसीव करने में, और हमें डिफ़िकल्ट टाइम में प्रोटेक्ट भी करता है। फैमिली हमें टीच करवाती है मैनर्स और वैल्यूज़, और हमें सपोर्ट करती है इमोशनली और फाइनेंशियली। अब चैप्टर में दिया है कि टाइप्स ऑफ फैमिली। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली है दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पेरेंट और उनके चिल्ड्रन होते हैं। और आजकल ये जो फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि जॉब, एजुकेशन, इन सब के रीज़न की वजह से हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है और वहाँ पे एज ए न्यूक्लियर फैमिली हम रहते हैं। अब इसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस है, तो सबसे पहले बेटर प्रिवेसी। प्रिवेसी वहाँ पे होती है, हम डिसीजन क्विक ले सकते हैं, किसी की बॉन्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है पेरेंट और चिल्ड्रन में। डिसएडवांटेज होता है इसकी मतलब कि लेस सपोर्ट होता है, इमरजेंसी टाइम पे हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ नहीं बना पाते हैं। फिर नेक्स्ट है फैमिली दैट इज़ जॉइंट फैमिली। इसमें इंक्लूड होते हैं ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, अंकल, कज़न, आंट, वो सारे लोग एक साथ मिलके रहते हैं। जॉइंट फैमिली में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस होती है, और हम जैसे बच्चे जो है वो पुराने ट्रेडिशन को भी सीखते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, वैल्यूज सीखते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। बट इसके साथ साथ इसके कुछ जो है वो एडवांटेजेस तो हमने पढ़ ली कि शेयर करते हैं वर्क, इमोशनली सपोर्ट मिलता है ना, कल्चरल ट्रेडिशन सीखते हैं। डिसएडवांटेजेस है कि लेस प्रिवेसी रहती है। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको पता होगा कि प्राइवेसी नहीं होती है यहाँ पे ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होती है। जो पेरेंट है वो मनी अर्न करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, और वो भी पूरी फैमिली के लिए। ग्रैंड पेरेंट जो है वो टीच करते हैं फैमिली ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को आगे बच्चों में। और जो चिल्ड्रन है वो सीखते हैं अपने बड़ों से कि किस तरह से हाउस होल्ड के काम रिस्पेक्ट करनी है, सराउंडिंग क्लीन रखनी है, तो इस तरह से। तो व्हेन एवरी मेंबर परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली, तो हम देखते हैं कि फैमिली जो है वो हैप्पी, पीसफुल और यूनाइटेड रहती है। क्या क्या वैल्यूज़ होती है एक फैमिली में, तो अगर एक फैमिली है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑनेस्टी, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग एवरीवन पोलाइटली, स्पेशली एल्डर्स, काइंडनेस होनी चाहिए ना, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए एक फैमिली में, वर्किंग होनी चाहिए, टुगेदरनेस। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और परफॉर्मिंग मतलब ड्यूटीज़ होती है एक दूसरे के लिए जो उन्हें परफॉर्म करनी होती है सिंसियरली। और डिसिप्लिन होता है, एक जॉइंट फैमिली में रूल्स जो है वो मेंटेन करके रखने होते हैं, बिहेवियर भी गुड रखना होता है, तभी एक फैमिली अच्छे से चलती है ना। वाई इज़ फैमिली इंपॉर्टेंट, तो फैमिली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लव, इमोशनली हमें सपोर्ट देती है, प्रोटेक्ट करती है हमें, तो इसीलिए है ना। विदाउट फैमिली जो है हम बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना हमें करना पड़ता है, हमें गुड वैल्यूज़ नहीं आती है, केयर करना नहीं हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वाले पार्ट में पढ़ ली है। अब अगर इसके आगे हम बात करें
तो अब है कि कम्युनिटी क्या है। देखो चैप्टर का सेकंड पोर्शन है कि व्हाट इज कम्युनिटी। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फैमिली जो है वो फर्स्ट यूनिट ऑफ हमारे सोसाइटी की है। फिर है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम एरिया और शेयर कॉमन इंटरेस्ट, कल्चर, ट्रेडिशन और गोल्स। जो एक जगह पे लोग रहते हैं, एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसा ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं, वो होती है हमारे पास कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी के बारे में देखें तो इसमें इंक्लूड होती है फैमिली, नेबर, टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर्स, फार्मर्स, पुलिस ऑफिसर, जो भी एक एरिया में रहते हैं वो सारे लोग। ये लोग भले ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशन और डिफरेंट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बट जो साथ में रहते हैं वो होती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के भी डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे विलेज कम्युनिटी, अर्बन जिसको हम सिटी कम्युनिटी भी बोलते हैं, स्कूल कम्युनिटी अलग होती है, रिलीजियस कम्युनिटी और ऑनलाइन कम्युनिटी होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है कम्युनिटी की? तो लिविंग इन अ कम्युनिटी टीचर्स अस, मतलब क्या सिखाती है हमें? कोऑपरेट करना, रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करना, फेस्टिवल्स को साथ में मनाना, कोई डिजास्टर आ गया, इमरजेंसी आ गई तो उसमें एक दूसरे की हेल्प करना। बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी कम्युनिटी में रहने के? तो ये आपको सेफ और सिक्योर फील करवाती है, कोऑपरेशन और टीम वर्क सिखाती है, हेल्प करती है हमें इमरजेंसी के टाइम पे, इंकरेज करती है शेयरिंग और केयरिंग में, प्रिजर्व करती है लोकल ट्रेडिशन को और कल्चर्स को, और यूनाइट करवाती है हमारी फ्रेंडशिप को। डाइवर्सिटी होती है कम्युनिटी में, मतलब एक एरिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी और डिफरेंसेस अमंग पीपल्स। जो एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे पीपल इन इंडिया स्पीक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, राइट, वियर डिफरेंट क्लोथ्स, ईट डिफरेंट फूड, सो दैट कि वो सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स को, फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, जो हमारी कंट्री को बहुत ही यूनिक बनाती है। डाइवर्सिटी में डिफरेंट लैंग्वेजेस आ सकती है, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी एटसेट्रा जितने भी हमारे पास है। डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, डिफरेंट फूड हैबिट होगी, डिफरेंट ड्रेसेस होगी, डिफरेंट ऑक्यूपेशन हो गया। तो ये तो होगी डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इवन दो पीपल आर डिफरेंट दे लिव टुगेदर पीसफुली, राइट। हमारी कम्युनिटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, फिर भी हम आराम से रहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कोऑपरेशन इन कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो है वो कॉमन गोल्स होते हैं, अचीव करने होते हैं जिनको लोगों को, तो वो होता है कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल, है ना। मैनी टास्क कैन नॉट बी कम्प्लीट बाय अ पर्सन अलोन। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारा अकेले नहीं कर पाते हैं, तो कम्युनिटी में एक दूसरे का साथ मिल जाता है। क्या रोल होता है कम्युनिटी का? तो कम्युनिटी में गाइडेंस होती है ना, लोग साथ में रहते हैं पीसफुली तो एक दूसरे को गाइड भी करते हैं। एवरी कम्युनिटी जो है वो रूल्स पे चलती है ना, एवरीवन शुड फॉलो देयर रूल्स, और दीज रूल्स मेंटेन पीस, डिसिप्लिन, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। देन एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी ये जैसे रूल्स के, जैसे ओबे ट्रैफिक रूल्स हो गया, पब्लिक प्लेसेस जो है वो क्लीन रहने चाहिए, रिस्पेक्ट करनी है एल्डर्स की, नेबर्स की, जैसे डू नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, हेल्प पीपल इन नीड्स, फॉलो स्कूल्स एंड कम्युनिटी रूल्स, तो इस तरह के। अब क्यों इम्पोर्टेंट है रूल्स? क्योंकि पीस और हार्मनी के लिए प्रोटेक्ट करता है ये पीपल राइट को, इंश्योर करता है कि एवरीवन सेफ रहे, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करके रखता है। राइट्स और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैं, जैसे राइट्स क्या क्या है हमारे? फ्रीडम, फैसिलिटीज़, है ना। एग्जाम्पल है जैसे राइट टू एजुकेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू लिव विद डिग्निटी, तो ये कुछ है हमारे एग्जाम्पल ऑफ राइट्स। फिर ये हमारे अधिकार है, और ड्यूटीज़ है हमारी कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी, जैसे प्रोटेक्ट करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, रिस्पेक्ट करना सारे रिलीजन और कल्चर की, मेंटेन करना पीस और हार्मनी को। राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। अ गुड सिटीजन्स एंजॉय राइट वाइल ऑल्सो परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्सिटी की। ऐसा नहीं है कि अपने ही रिलीजन को आप फॉलो करो, दूसरों के रिलीजन को आप डिसरिस्पेक्ट दो। तो हर एक तरह की डाइवर्सिटी, वो लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, फेस्टिवल्स हो, सो सबको साथ में मिलकर ही चलना है। वेज टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, जैसे क्या क्या तरीके होते हैं कि आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करोगे? जैसे सबके साथ इक्वली डील करना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी का भी, फिर सेलिब्रेट करना हर एक फेस्टिवल साथ में, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की लैंग्वेजेस को, ट्रेडिशंस को, सबके साथ काइंड रहना।
तो ये हमारे पास होता है वेज जिस तरह से जिसकी हेल्प से हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अब दिया है सिटीजनशिप के बारे में, है ना। तो व्हाट इज गुड सिटीजन, तो वो गुड सिटीजन होता है, गुड सिटीजन एक अच्छा नागरिक वो होता है जो सारे रूल्स को रिस्पेक्ट को फॉलो करता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। क्या क्या क्वालिटी होती है गुड सिटीजन की? ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल, डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव, काइंडनेस, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये एक गुड सिटीजन्स की क्वालिटी है। इम्पॉर्टेंस है क्योंकि हमें क्या क्या बेनिफिट होती है वर्किंग टुगेदर की, अगर हम साथ में काम करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी कम्युनिटी को ग्रोथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करता है, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप को बिल्ड करता है, इंक्रीज करता है हैप्पीनेस को, डिफिकल्ट टास्क को ईजी बनाता है और पीसफुल एनवायरनमेंट ये बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर कुछ लोग साथ में काम करते हैं क्लीनलीनेस का, तो नेबरहुड में या फिर प्लांट करते हैं ट्रीज को, तो पूरी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। ओके तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, कि इसकी समरी है कि क्या क्या हमने पढ़ा फैमिली, कम्युनिटी, रूल्स के बारे में, कॉपरेशन के बारे में, और ये कुछ कीवर्ड्स है जो हमने पढ़े, जैसे सिटीजन, कंट्री, राइट क्या होता है ना, ड्यूटी, शुड, हारमनी क्या होता है। एग्जाम टिप्स है इसके लिए कि आपको डेफिनेशंस को लर्न करना है प्रॉपरली, है ना। क्वेश्चन दिए यहाँ पे मैंने कि क्या क्या कम्युनिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, तो इस तरह से आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं ना। इसमें मैंने देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे 1 वर्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, दैट्स वाई कि आप आराम से इनको पढ़ सको या इसके स्क्रीनशॉट ले सको। अगर आप कहीं नोट डाउन करना चाहते हो तो बार बार वीडियो को रोक कर भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको देखो शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं सारे, है ना, तो आप इनको पढ़ सकते हो और आपका पूरा जो चैप्टर है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि मैंने देखो क्वेश्चंस भी वेरी शॉर्ट शॉर्ट सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखो, इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।